हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एआई कोडिंग। प्रीवियस वीडियो में हमने स्टेप 5 पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग स्टेप 6 को देखेंगे। स्टेप 6 में हमारे पास एक्सप्लिसिट कास्टिंग है। एक्सप्लिसिट कास्टिंग में हम क्या करते हैं कि हम लोग अपनी जो वेरिएबल की टाइप पे देखें, जहाँ जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया माय नेम के नेम का और उसको टाइप दे दिया अननोन, और उसमें यहाँ नेम क्या आया हुआ है, ज़िया। अब console.log में हमने क्या किया कि वेरिएबल का नाम लिखा और उसको बोल दिया एज स्ट्रिंग। तो एक्सप्लिसिट कास्टिंग में हम क्या कह रहे हैं, ये एज का कीवर्ड यहाँ यूज़ ये इसलिए हो रहा है कि हम कह रहे हैं कि जो अननोन टाइप का वेरिएबल था ना, अब इसको एज ए स्ट्रिंग ट्रीट करना है। ठीक है, हमने उसकी टाइप दे दी कि ये टाइप है। हाँ, इसकी जो पैरावर्ड्स की रेपो है, इसमें हमारे पास ये रीडमी फाइल में पूरी एक डॉक्यूमेंट्री टाइप है। तो इसको आप लोग देखें तो ऐसे यहाँ पे है, a straightforward way to cast a variable is using the as keyword। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड वे है वेरिएबल को क्या एज का कीवर्ड हम क्या कहते हैं देते हैं, और क्या हम विल डायरेक्टली चेंज द टाइप ऑफ द गिवन वेरिएबल, जो हमारे वेरिएबल की टाइप को चेंज कर देता है। अब ऊपर क्या थी, अननोन थी, एज स्ट्रिंग लिख दिया तो अब इस वेरिएबल की टाइप क्या हो गई, स्ट्रिंग हो गई। इसी तरह से यहाँ पे भी यही चीज़ हो रही है। अब कास्टिंग हम लोग एस के कीवर्ड से भी करते हैं और इस कीवर्ड से भी करते हैं। ठीक है, अब एस के कीवर्ड से हम इस तरह से करते हैं कि फोर एज स्ट्रिंग। ठीक है, हमने यहाँ ये दे दिया। इसके कीवर्ड से हम क्या करते हैं कि हम जो टाइप देना चाह रहे होते हैं ना अपने वेरिएबल को, उसको हम लोग लिखते हैं इनके अंदर। ठीक है, और हम क्या टाइप दे उसको फिर अपने वेरिएबल की नेम दे देते हैं। इस तरह से होती है एक्सप्लिसिट कास्टिंग। वापस चलते हैं, यहाँ पर हमारे पास हम f.ts की फ़ाइल देखते हैं। तो f.ts में भी हमारे पास यही होगा कि हमने एक वेरिएबल को अननोन टाइप दी और फिर अब उसके बाद हमने बोल दिया कि एज ए स्ट्रिंग इसको क्या करो, ट्रीट करो। अब जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारे पास स्टेप 7a। स्टेप 7 के भी दो पार्ट है, 7a है और 7b, इनम और कॉन्स्टेनम। इनम क्या है हमारे पास, इसको हम लोग सबसे पहले रीडमी फाइल से देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि इनम है क्या। Enums are one of the few features TypeScript has which is not a type level extension of JavaScript. Enum allow a developer to define a set of named constant. Using enum can make it easier to document intent or create a set of distinct cases. TypeScript provides both numeric and string-based enums. क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि इनम में क्या होता है, इनम डेवलपर को इस बात की मतलब ये चीज़ अलाउ कर देता है। मतलब इनम से एक डेवलपर ये क्या कर सकता है कि ये कर सकता है कि एक सेट ऑफ नेम कांस्टेंट जो होता है ना, नेम कांस्टेंट का सेट वो है वो डिफाइन कर सकता है। अब जैसे यहाँ पर इनम का कीवर्ड यूज़ हुआ है, इनम का नेम, ये लिखा हुआ डायरेक्शन और कर्ली ब्रैकेट में हमने अंदर इनम की वैल्यूज़ दे दी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमने जो अंदर वैल्यूज़ दी हैं वो अप डाउन लेफ़्ट राइट दी, और आपको हमने कौन सी क्या वैल्यू असाइन कर दी, 1 के अप 1 के बराबर। Above we have a numeric enum where up is initialized with 1. All of the following members are auto incremented from the point on. Means कि क्या आपको हमने जब 1 दे दिया ना, तो अब ये क्या देखें खुद से ये बता रहा है कि जो डाउन डायरेक्शन है उसकी क्या वैल्यू है, 2 है, लेफ़्ट की 3 है, राइट की 4 है। मीन्स हमने यहाँ पे अगर हम कुछ नहीं देते तो इनम क्या 0 से स्टार्ट होता, बट यहाँ पे हमने दे दिया 1, तो अब क्या ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, नीचे जो लेफ़्ट है उसके बाद ये जो राइट है ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इफ़ वी वॉन्ट वी कुड लीव ऑफ द इनिशियलाइजर इंटायरली। तो यहाँ क्या होगा, अब क्या कह रहा है कि आपकी डायरेक्शन जो है उसमें क्या वैल्यू है, 0, ये लिखा हुआ 0। लेफ़्ट की क्या है, 2 है, अप की 0, इसके बाद डाउन की 1, लेफ़्ट की 2 और इसके बाद राइट की 3। हेयर अप वुड हैव अ वैल्यू, डाउन वुड 1, एक्सेट्रा।
This auto-incrementing behavior is useful for cases where we might not care about the member value themselves, but do care that each value is distinct from other values in the same enum. अब enum तो समझ में आ गया क्या है। नेम्ड कांस्टेंट का सेट हम लोग डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसकी app.ts की फाइल देख लेते हैं। ये रहा। इसमें क्या हो रहा है, enum के नेम से हमने एक enum का कीवर्ड यूज़ किया, हमने enum का नेम दिया, कर्ली ब्रैकेट के हमने क्या लिख दिया, रेड ग्रीन ब्लू। स्टार्ट कहाँ से होगा, ये 0 से स्टार्ट होगा। हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया var c, उसको टाइप हमने ये वाले कलर दे दी, ठीक है, और इक्वल टू कलर डॉट ग्रीन के जो कलर का इनम है ना, उसका जो डॉट ग्रीन है मीन्स ये वाली जो वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू है क्या, असल में कौन से नंबर पे, कौन से इंडेक्स पे एग्जिस्ट करता है वो बता। तो ये जब हम कंसोल करवाएंगे ना, console डॉट लॉग सी, तो ये हमारे पास 1 ला के देगा, क्योंकि ये एज अ डिफ़ॉल्ट कहाँ 0 से इनम स्टार्ट हो रहा है, तो ये रेड 0 पे है और ग्रीन क्या 1 पे है। अब इसी तरह से इनम कलर 1। अब जब हम यहाँ पर हमने एक और इनम क्रिएट किया है कलर 1 के नाम का, और उसको दे दिया रेड इज इक्वल टू 1 और ग्रीन ब्लू नहीं दिया, जैसे हमने एक एग्जांपल देखे रीडमी फाइल में, तो ये क्या करेगा, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। अब हमने क्या किया, एक कलर का नेम, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसको हमने टाइप दे दी स्ट्रिंग, और इक्वल टू हमने बोला कि कलर 1 जो इनम है इसके अंदर से मुझे जो 2 पे वैल्यू है ना, 2 इंडेक्सिंग पे जो वैल्यू वो ला कर दो। तो ये जब हम यहाँ कंसोल करवा रहे हैं तो ये हमें ग्रीन ला के देगा, क्यों, क्योंकि 2 पे ग्रीन है, रेड को हमने 1 दे दिया, तो ये इंक्रीमेंट क्या करेगा, ग्रीन पे 2 हो जाएगा, तो इसलिए हमें यहाँ ग्रीन ला के देगा। इसी तरह से एक और हमने इनम क्रिएट किया हुआ है कलर 2 के नेम का, इसमें हमने तीनों को वैल्यूज असाइन कर दी कि रेड 1 है, ग्रीन 2 है और ब्लू क्या है 4 है। अब हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया कलर इंडेक्स के नेम का, उसको हमने बोला कि कलर 2 जो इनम है ना, उसमें जो ब्लू है दिस वन, इसकी वैल्यू ला के दो हमें। तो जब हम इसको कंसोल करवाएंगे ये हमें यहाँ पे 4 ला के दे देगा। मतलब हम इसमें क्या क्या करवा सकते हैं, अपने इनम में क्या क्या करवा रहे हैं, हम वैल्यूज़ पूछ रहे हैं कि क्या है, उसके बाद हम उसको ये भी बोल रहे हैं कि इस इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, और हम हर अपने इनम के अंदर जो भी हमारा वैल्यू है उसकी हम वैल्यू को भी प्रिंट करवा रहे हैं। कॉन्स्ट इनम में देखते हैं कि होते ये लोग सिमिलर ही हैं, मीन्स कॉन्स्ट इनम और इनम है तो सिमिलर, बट अब जैसे हमने प्रीवियस उसमें क्या किया था, हम कलर 2 कर रहे थे, मतलब इंडेक्सिंग से हम अपनी वैल्यू ले रहे थे, तो कॉन्स्ट इनम में ऐसा नहीं होता, नॉट अलाउड विथ कॉन्स्ट इनम। बाकी सारी चीज़ें वैसे ही रहेंगी कॉन्स्ट इनम में, बट इंडेक्सिंग के थ्रू हम लोग अपनी क्या कहते हैं, अपनी वैल्यू को अब प्रिंट नहीं करवा पाएंगे कॉन्स्ट इनम में। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो आज की वीडियो में हमने स्टेप 6 और स्टेप 7 को ही देखा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगा, हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अपनी नेक्स्ट वीडियो में एरेज के हम लोग टॉपिक्स को कवर करेंगे, और फिर उसके बाद वाले वीडियो में हम सारे फंक्शंस के टॉपिक्स को देख लेंगे। आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में, जैसे कि मैंने बोला कि बाकी के स्टेप्स को हम कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।